Hello everyone, welcome to FOC class 11 and 12. This video is part 7 of MySQL practical series for class 12 Information Technology IT code 802. In today's video, we will learn how to apply insert command. If you want to register for one-to-one interactive session regarding IT preparation guidance or chapter specific doubts, you can register on the links given in the description. सबसे पहले हमें कमांड देनी है ये चेक करने के लिए करंट डेटाबेस पर कौन कौन सी टेबल्स प्रेजेंट हैं. सो वी विल यूज़ द कमांड शो टेबल्स. सो हियर इज़ द लिस्ट ऑफ टेबल्स. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफरेंट टेबल्स हैं, बट क्योंकि अभी तक हमने सबका स्ट्रक्चर क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ DDL कमांड्स, सो अब हम इंसर्ट कमांड यूज़ करेंगे जो एक DML कमांड है, एंड इसकी हेल्प से हम इन सभी टेबल्स में डिफरेंट टपल्स मीन्स डेटा को एंटर करेंगे. ओके, सो वी हैव टू इंसर्ट डिफरेंट टपल्स इन डिफरेंट रिलेशंस. सो इंसर्ट कमांड का जो बेसिक थ्योरी पोर्शन है एंड बाकी कमांड्स का भी जो भी थ्योरी पोर्शन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. सो यहाँ पर हम डायरेक्टली उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे. ओके, सो सबसे पहले क्योंकि हमें याद नहीं है कि हमने कौन सी टेबल का क्या स्ट्रक्चर बनाया है, हो सकता है कि आपको एक दो टेबल का याद रहे, बट अगर आपने बहुत सारी टेबल्स बनाई तो आप कैसे याद रखेंगे. तो इसलिए यहाँ पर हम हर टेबल को डिस्क्राइब करेंगे एंड उसके बाद इंसर्ट कमांड यूज़ करेंगे सो दैट हम कहीं भी कोई डेटा टाइप या फिर कोई और एरर ना करें. ओके, तो चलिए हम यहाँ पर इंसर्ट कमांड को यूज़ करते हैं. सबसे पहले हमें डिस्क्राइब कमांड यूज़ करनी है, तो हम डिस्क्राइब करेंगे सबसे पहली टेबल. So here is the structure of the table. Okay, now we will insert the values in it with the help of insert command. Okay, इंसर्ट कमांड को हम टू डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहला वे हम तब यूज़ करेंगे जब हमें इंसर्ट कमांड की हेल्प से उसी ऑर्डर में वैल्यूज़ को फिल करना है जिस ऑर्डर में यहाँ पर ये कॉलम्स प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में. ओके, मीन्स हमें पहले क्लास की वैल्यू देनी है और फिर टीचर नेम. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू कीवर्ड. ठीक है, ये कीवर्ड है, इसे आपको ऐसे ही लिखना है. इसके बाद टेबल नेम देना है, तो टेबल नेम क्या है, क्लासेस. इसके बाद अब यहाँ पर हमें वैल्यूज़ कीवर्ड लिखना है. ये आप सेम लाइन में भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं. जस्ट रीडेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ. ठीक है, इसके बाद अगेन आप सेम लाइन में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आई एम कंटिन्यूइंग इन नेक्स्ट लाइन. सो हियर आई विल स्टार्ट विथ पैरेंथेसिस. सबसे पहले आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है. अब सबसे पहली वैल्यू देनी है. यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू किस चीज़ की होगी, दैट इज़ क्लास, एंड ये वेयर कैर टाइप की होगी. राइट, अब जब भी आप वेयर कैर टाइप देते हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको कोट्स यूज़ करने हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप डबल कोट्स में वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे. देन यू विल पुट कॉमा एंड देन यू विल प्रोवाइड नेक्स्ट वैल्यू. सो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, टीचर नेम, अगेन वेयर कैर डेटा टाइप. सो अगेन यू विल यूज डबल कोट्स. ओके, सो यहाँ पर हमने दोनों वैल्यूज़ दे दी हैं, इतने ही कॉलम्स हैं इस टेबल में. सो अब हम इस पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे. एंड इसके बाद अगर आपको ये वैल्यूज़ यहीं तक रखनी है तो आप सेमीकोलन लगा देंगे, बट अगर आपको नेक्स्ट टपल की वैल्यूज़ भी देनी है तो यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे पैरेंथेसिस लगाने के बाद. ठीक है, अब कॉमा लगाने के बाद फिर आप नेक्स्ट टपल की वैल्यू अगेन पैरेंथेसिस में देंगे. ठीक है, तो मतलब एक पैरेंथेसिस ये इंडिकेट करेगा कि ये एक रिकॉर्ड की कंप्लीट वैल्यूज़ हैं. ओके, सो हमें यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ देनी है हम उन सभी को यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देंगे. ठीक है, इस तरह से आपको सभी वैल्यूज़ यहाँ पर लिस्ट करनी है. ठीक है, मैंने आपको शो कर दिया है एंड आपको समझा भी दिया है किस तरह से लिखना है, तो ये सभी आप नोट डाउन करेंगे. कंप्लीट स्टेटमेंट, कंप्लीट कमांड नोट डाउन करने के बाद जब हमारा लास्ट टपल होगा, ये हमारा लास्ट टपल है, इसके बाद हमें कॉमा नहीं लगाना है, हमें लगाना है सेमीकोलन, बिकॉज हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो गई है. ठीक है, तो अब सेमीकोलन लगाएंगे और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे. सो दिस कमांड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए हैं या फिर कैसे दिख रहे हैं, उसके लिए चलिए देखते हैं क्या कमांड यूज़ करनी है.
सो टपल्स को देखने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट क्लॉज। तो सबसे पहले आपको मेंशन करना है सेलेक्ट कीवर्ड, ठीक है। तो इसको मेंशन करने के बाद आप स्पेसिफाई करेंगे कि आपको कौन कौन से एट्रीब्यूट्स देखने हैं। तो हमें कंप्लीट डेटा देखना है, तो कंप्लीट डेटा जब देखना होता है तो हम यूज़ करते हैं एस्टेरिस्क सिंबल, जिसको आप स्टार कहते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार। इसके बाद हमें बताना है हमें कौन सा डेटा देखना है, कौन सी टेबल का देखना है। तो हमें मेंशन करना पड़ेगा फ्रॉम, उसके बाद टेबल नेम मेंशन करेंगे, ठीक है। देन यू विल पुट सेमीकोलन। अभी हमें कंप्लीट डेटा देखना है, हम कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, हमें जस्ट एक बार देखना है कि कंप्लीट डेटा किस तरह से यहाँ पर आया है। तो उसके लिए हम ये कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। सो लेट अस एग्जीक्यूट दिस कमांड एंड सी द रिजल्ट। सो हियर इज़ द रिजल्ट। यू कैन सी जो भी हमने यहाँ पर टपल्स ऐड की थी इंसर्ट कमांड की हेल्प से, वो सब यहाँ पर ऐड हो गई हैं, ओके। अब हमें टीचर टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले इस टेबल को डिस्क्राइब करेंगे एंड इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से कॉलम्स प्रेजेंट हैं एंड उनका क्या क्या डेटा टाइप है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। अब हमें यहाँ पर इंसर्ट कमांड की हेल्प से डेटा इंसर्ट करना है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंसर्ट कमांड को यूज़ करने के 2 वेज़ हैं। फर्स्ट वे हमने डिस्कस कर लिया, जहाँ पर हमने एग्जैक्ट उसी ऑर्डर में, जो ऑर्डर हमने स्ट्रक्चर में देखा उसी ऑर्डर में हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट किया। बट यहाँ पर हम सेकेंड वे डिस्कस करेंगे, जहाँ पर ये जो ऑर्डर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑर्डर गिवन है हमें कॉलम्स का, हम इससे दूसरा ऑर्डर यूज़ करेंगे, मींस कुछ कॉलम्स ऊपर नीचे करेंगे। सो उस केस में किस तरह से हमें वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यहाँ तक सेम रहेगा, ठीक है। टेबल नेम के बाद आपको बताना होगा वो ऑर्डर जिसमें आपको वैल्यूज़ फिल करनी है। सो हम सबसे पहले यहाँ पर पैरेंथेसिस मेंशन करेंगे एंड इसके बाद आपको कॉलम्स को उसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में आपको वैल्यूज़ फिल करनी है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं हमें सैलरी लास्ट में चाहिए, तो हम सबसे पहले लिखेंगे टीचर आईडी कॉमा सब्जेक्ट कॉमा क्लास कॉमा सैलरी। तो यहाँ पर जो ऑर्डर हमें स्ट्रक्चर में गिवन था, हम उससे डिफरेंट ऑर्डर में फिल करना चाहते हैं वैल्यूज़, इसलिए हमने यहाँ पर ये ऑर्डर स्पेसिफाई किया है। बट अगर मुझे उसी ऑर्डर में करना होता जो स्ट्रक्चर में गिवन है, तो मुझे यहाँ पर स्पेसिफाई करने की नीड नहीं थी, ठीक है। सो आफ्टर दिस यू विल क्लोज द ब्रैकेट एंड देन यू विल यूज़ द कीवर्ड वैल्यूज़। अब आपको यहाँ पर लिखना है वैल्यूज़ एंड उसके बाद जिस तरह से हम पहले वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे थे वैसे ही करेंगे। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर आपने यूज़ किया है, मींस सबसे पहले आपको टीचर आईडी देनी है, फिर सब्जेक्ट देना है, फिर क्लास देनी है एंड एट लास्ट सैलरी देनी है। तो इस हिसाब से आपको फिल करना है, ठीक है। तो वो ऑर्डर आपको ध्यान रखना है एंड उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर डिफरेंट टपल्स की वैल्यूज़ को फिल करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम टीचर आईडी दे रहे हैं, हमने यहाँ पर टीचर आईडी दी है 1, देन पुट कॉमा, देन गिव द नेक्स्ट वैल्यू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की वैल्यू हमें वेयर केयर फॉर्म में देनी है, सो वी विल यूज़ डबल कोट्स। हेयर वी कैन मेंशन एनी सब्जेक्ट नेम, सपोज वी आर मेंशनिंग मैथ्स, देन पुट कॉमा एंड नाउ गिव द वैल्यू ऑफ क्लास। सो क्लास की वैल्यू यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको कौन सी वैल्यू देनी है। ये एक फॉरेन की है, यहाँ पर MUL कीवर्ड लिखा हुआ है एंड अगर आपको ध्यान है हमने यहाँ पर क्या कांस्टेंट क्रिएट किया था, यहाँ पर हमने फॉरेन की कांस्टेंट अप्लाई किया था एंड ये जो क्लास कॉलम है ये क्लासेस टेबल के क्लास कॉलम को रेफर कर रहा है, राइट। सो हमें उसी के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यूज़ देनी है, ठीक है। तो हमने जो वैल्यू वहाँ पर फर्स्ट क्लास के लिए दी थी वो हम यहाँ पर दे रहे हैं, देन पुट कॉमा। अब यहाँ पर सैलरी के लिए हम वैल्यू दे सकते हैं, मींस जो भी हमें यहाँ पर इंटीजर देना है हम वो वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं, बट हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की थी। सो हमें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करनी है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को किस तरह से यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है डिफ़ॉल्ट,
ठीक है, ये कीवर्ड आपको मेंशन करना होता है। एंड क्योंकि ये कोई डेटा नहीं है, ये कोई डेटा वैल्यू नहीं है इस टाइम पर डिफ़ॉल्ट, आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए, तो इसलिए आप इसको डबल कोट्स में मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना है डिफ़ॉल्ट एंड देन यू विल क्लोज द ब्रैकेट। ओके, इसके बाद अब हमें नेक्स्ट कॉलम मींस नेक्स्ट टपल्स की वैल्यू भी चाहिए, तो हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे एंड सिमिलरली नेक्स्ट टपल्स की वैल्यूज़ देंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ फिल कर लेते हैं जो भी हमें टपल्स चाहिए यहाँ पर, एंड आप उनको नोट डाउन करेंगे। सो यहाँ पर इस तरह से आपको ये सभी टपल शो करने हैं। ठीक है, ये सभी टपल्स की कमांड लिखने के बाद जो लास्ट टपल होगा उसके बाद आपको पैरेंथेसिस क्लोज करना है एंड देन यू हैव टू पुट सेमीकोलन। एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, मैंने तो सारी वैल्यूज़ दी हैं, बट अगर आप ध्यान दें तो हमने बताया है क्लास एक फॉरेन की है, राइट, एंड फॉरेन की में नल वैल्यूज़ भी एक्सेप्टेड होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर नल वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर मैंने नहीं की है, मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ प्रोवाइड की हैं, बट अगर आप नल वैल्यू यूज़ करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, so we will execute this command and now we will use select clause। तो select clause की हेल्प से हमें देखना है कि यहाँ पर जो टपल्स हैं वो सभी किस तरह से इंसर्ट हुए हैं। so we will use the command select start from and then you will mention table name that is teacher, then put semicolon। now execute this command। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी रिकॉर्ड्स अभी हमने इंसर्ट किए हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड वो सभी यहाँ पर आ गए हैं। एंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो ऑर्डर हमने यूज़ किया था कॉलम्स का इंसर्ट कमांड में, ये सिर्फ इंसर्ट कमांड के लिए था। मींस ऐसा नहीं है कि इस ऑर्डर को लिखने से जो टेबल के स्ट्रक्चर में जो ऑर्डर था वो चेंज हो जाए, नहीं, वो सिर्फ इंसर्ट कमांड की वैल्यूज़ को प्रोवाइड करने के लिए हमने लिखा था। ठीक है, तो उससे स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर में जिस ऑर्डर में कॉलम्स पहले थे उसी ऑर्डर में अब हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टीचर आईडी है, फिर सब सैलरी है, फिर सब्जेक्ट है, फिर क्लास है, तो उसी ऑर्डर में हमें यहाँ पर टपल्स की वैल्यू शो हो रही है। ओके, एंड यहाँ पर आप ये भी नोटिस कर सकते हैं हमने जहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज़ किया था सो वहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी शो हो रही है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने 20,000 रखी थी, सो हमें यहाँ पर 20,000 शो हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर शो टेबल्स की हेल्प से हमने देखा है ये हमारे पास टेबल्स की लिस्ट है एंड क्लासेस एंड टीचर, इन दोनों टेबल्स में हमने वैल्यूज़ फिल कर दी हैं। एंड 12th है, 12th भी इनमें अब करना बाकी है। सो जो आपको स्टेप मैंने बताया कि आप पहले टेबल को डिस्क्राइब करें एंड देन आप इंसर्ट कमांड यूज़ करें, तो यहाँ पर ये जो डिस्क्राइब कमांड है ये नेसेसरी नहीं है। मींस ऐसा नहीं है कि आप इंसर्ट कमांड को बिना डिस्क्राइब कमांड के यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो सीधा आप इंसर्ट कमांड यूज़ करें, डिस्क्राइब कमांड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए सो दैट हमें याद रहे कि कॉलम्स का क्या ऑर्डर है एंड हमें किस ऑर्डर में वैल्यूज़ फिल करनी है, सो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम पहले यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेते हैं सो दैट कोई एरर ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल को डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले 12th ही टेबल को डिस्क्राइब किया है, बट क्योंकि रोल नंबर एक फॉरेन की है एंड ये रेफरेंस कर रहा है 12th बी टेबल को एंड उसकी प्राइमरी की को, तो यहाँ पर हमें 12th बी टेबल की वैल्यूज़ को पहले इंसर्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब 12th बी को डिस्क्राइब करते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ फिल करते हैं सबसे पहले 12th बी में। ओके, सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज़ इंसर्ट इनटू कमांड। सो हमें यहाँ पर उसी ऑर्डर में वैल्यूज़ को फिल करना है जिस ऑर्डर में कॉलम्स गिवन है। सो हम सबसे पहले मेंशन कर रहे हैं इंसर्ट इनटू 12th बी
देन वैल्यूज़ कीवर्ड, देन पैरेंथेसिस स्टार्ट करना है। एंड जैसे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है किस तरह से हम वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे हैं, उसी तरह से हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमने अच्छे से समझ लिया है वो मेथड। सो अब हम यहाँ पर सिंपली वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। सो हम यहाँ पर सिर्फ 2 टपल्स इंसर्ट करना चाहते हैं, सो हम उन्हीं की वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर द 2 टपल्स। एंड यहाँ पर 12th बी में हमने प्राइमरी की में 2 कॉलम्स को एज अ कॉम्बिनेशन प्राइमरी की बनाया था। सो हमने दोनों की वैल्यूज़ को डिफरेंट रखा है बिकॉज वो प्राइमरी की है। एंड डिफरेंट इन द सेंस जो पहला टपल है उसकी वैल्यू डिफरेंट है, एडमिशन आईडी की भी वैल्यू डिफरेंट है। ओके, सो यहाँ पर अब बाकी वैल्यूज़ भी हमने प्रोवाइड कर दी हैं। एंड बिकॉज हम सिर्फ 2 टपल्स ऐड कर रहे हैं, सो हमने लास्ट टपल के बाद सेमीकोलन लगा दिया है। सो नाउ लेट अस एग्जीक्यूट दिस कमांड। एंड ये वेरीफाई करने के लिए कि यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स ऐड हो गए हैं, हम सेलेक्ट क्लॉज यूज़ करेंगे। अगेन वी विल यूज़ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, देन वी विल मेंशन टेबल नेम 12th बी, देन पुट सेमीकोलन एंड एग्जीक्यूट दिस कमांड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी रिकॉर्ड्स हमने ऐड किए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। ओके, सिमिलरली अब हम 12th ए को डिस्क्राइब करेंगे। एंड यहाँ पर हमें अब 12th ए के लिए वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। सो अगेन वी विल यूज़ इंसर्ट इनटू 12th ए, देन वी विल प्रोवाइड वैल्यूज़ कीवर्ड। एंड अगेन हम यहाँ पर 2 टपल्स देंगे, बट यहाँ पर हम रोल नंबर की वैल्यू नल देंगे बिकॉज हम जानते हैं रोल नंबर एक फॉरेन की है एंड फॉरेन की में नल वैल्यूज़ भी एक्सेप्टेड होती हैं। तो हम यहाँ पर दोनों रोल नंबर की वैल्यूज़ को नल ले रहे हैं। एंड देन ऑल द वैल्यूज़ वी हैव टू प्रोवाइड हियर। सो ये सभी वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टपल होगा उसके बाद हम पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे एंड देन वी विल पुट सेमीकोलन एंड एग्जीक्यूट दिस कमांड। सो अब हम सेलेक्ट क्लॉज की हेल्प से इस डेटा को देख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 12th ए, देन सेमीकोलन एंड एग्जीक्यूट दिस कमांड। सो यू कैन सी हमारे पास दोनों रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो गए हैं। ओके, सो आज की वीडियो में हमने सीखा किस तरह से इंसर्ट कमांड की हेल्प से आप 2 डिफरेंट वेज में टपल्स को इंसर्ट कर सकते हैं एंड सेलेक्ट क्लॉज की हेल्प से आप टपल्स को देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने आज की वीडियो में सेलेक्ट क्लॉज की हेल्प से सारे टपल्स को, सारे एट्रीब्यूट्स को एक साथ देखा, एस्टेरिस्क सिंबल यूज़ किया। एंड फर्दर वीडियोज़ में हम देखेंगे किस तरह से हम डिफरेंट कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। If you want to register for one-to-one live interactive session for IT preparation guidance or chapter specific doubts, you can register on the link given in the description below. And if you want to purchase class 12 IT all-in-one book, the links are given in the description.